तो वेलकम बैक गाइज। आज की नई पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज अपने साथ में जो है अतुल सर है। अतुल सर जो है मतलब टॉपर है अपनी ब्रांच के, मतलब जेई टॉपर्स के भी टॉपर है। तो आज इनके साथ अपनी पॉडकास्ट है और सर का प्लेसमेंट अभी लग चुका है। तो सर आप बताइए सबसे पहले आपकी सीजीपीए कितनी है? भाई मेरी सीजीपी है 9.77। आप कितने सेमेस्टर में सर 10 लेके आए हो? भाई ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, वैसे मेरी एक बार भी फुल 10 नहीं आई है। एक बार भी तो 10 ऐसे लास्ट 2 सेमेस्टर से तो हर सेमेस्टर में एक कोर्स में नहली आ जाती है। अच्छा। और बाकी 10 तो आग लगी रहती है कि भाई हाँ फुल 10 मारनी है। अच्छा, एक कोर्स में नहीं एक कोर्स में नहली आती है। तो मतलब ऐसे थ्रू आउट ऐसा ही रहा? थर्ड सेमेस्टर से ऐसे ही रहा है। हाँ थर्ड अच्छा। सेमेस्टर में 2 नहली आई, उसके बाद फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऐसे एक एक नहली आ रही है। उससे पहले थोड़ी ज्यादा नहलियाँ थी, बट ऐसे अट्ठी कभी नहीं देखी मैंने। अच्छा, अट्टी कभी नहीं देखी? अट्टी सत्ती सत्ती तो सब बिल्कुल नहीं भी नहीं देखी, देखी। हाँ, ग्रेट। मतलब ऐसा कैसे कर लेते थे सर? मतलब भाई अब मतलब कह लो कि वो मॉडल समझ जाता हूँ कि कैसे नंबर लाने हैं। तो एक तो मेन फैक्ट ये है कि क्लास जाना है हमेशा। ठीक है, तो क्लास में अगर रहते हो तो पता है कि भाई पूरा सिलेबस क्या है और मेनली क्या क्या आ सकता है एग्जाम में। और उसके बाद अब पैटर्न थोड़ा समझ गया हूँ कि कौन प्रॉफ पेपर से पूछेगा, कौन प्रॉफ नोट से पूछेगा। तो वो सब क्लियर हो जाता है। फिर ऐसा है कि तुम अच्छे होते तो मोस्टली बच्चे तुमसे डाउट पूछते हैं, तो उससे भी बहुत सीखने को मिल जाता है अपने आप ही कि भाई हाँ ये टॉपिक वीक है तो इसको पढ़ लिया। तो ये सब मिला के चल जाता है काम। अच्छा, तो मतलब आपकी इतनी अच्छी सीजीपीए रही है और मतलब आप अपने बैच के टॉपर रहे हो, तो आपको कितनी लड़कियों ने आपको प्रपोज किया है? भाई यार इस मामले में बहुत वीक हूँ, मतलब पर्सनली तो 0 अब तक ये नंबर है। मतलब ये तो सर मतलब लड़कियों का अट्रैक्शन रहता है ना सर? भाई मतलब लगता है तुम्हें कि लड़कियों को सीजी चाहिए या आईटीएन चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। क्योंकि अच्छा। वो इमोशनल साइड अलग रहती है, वहाँ पे जो नीड्स है रिलेशनशिप में वो अलग चीज़ होती है एज कम्पेयर टू अकेडमिक्स तुम बोलो तो। तो आपको किसी ने आगे से आगे प्रपोज? भाई नहीं, अब तक तो नहीं। अच्छा। अच्छा, तो अभी अपनी जो ये यहाँ पे किसने रख दिया? चलो कोई नहीं। अभी अपनी जो पॉडकास्ट है वो मतलब प्लेसमेंट से रिलेटेड है। तो उससे पहले सर मैं जानना चाहूंगा कि मतलब आपकी जो इंटर्नशिप थी वो कहाँ से की थी और मतलब ओके, तो मेरी इंटर्नशिप यार क्वाडाई में थी। मैं क्वांट इंटर्न था गुड़गांव में। और हाँ तो डे 1 पे लग गई थी। और मोस्टली तो क्वाडाई में ऐसा था कि पहले सीनियर से सब पूछ पूछा के गए थे कि भाई क्या सीन रहता है। तो प्रोजेक्ट होता था पहले, एंड पीपीओ रेट बहुत अच्छा था कि लास्ट टाइम 14 आउट ऑफ 16 को मिल गया था। ओके। तो हम सब खुश थे कि भाई हाँ इसमें ग्राइंड करेंगे एंड शायद हो जाएगा। तो पर वहाँ गए तो उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया। तो पहले 3 हफ्ते ऐसा रख दिया कि कॉम्पिटिशन्स कराएंगे आपस में। ओके। ठीक है, तो और एक तो इंटर्न्स वहाँ पे थे 77। हाँ। ठीक है, तो तुम समझो कि कॉन्ट कंपनी जो होती है कुछ के साइज ही 77 नहीं है और वहाँ पे नंबर ऑफ इंटर्न ही 77 है। ठीक है, ओके, तो मतलब डिफरेंट हाँ आईआईटी से। डिफरेंट आईआईटी से, मतलब बॉम्बे के टॉप रैंकर्स हैं, कानपुर के हैं। हम्म। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। और फिर पहले कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो पहले 3 हफ्ते वो हमें पोकर खिलाते हैं, पोकर टूर्नामेंट्स होते हैं, ओके। ट्रेडिंग चैलेंज होते हैं और कोडिंग कंपटीशन होते हैं। तो वो सब होता है। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट था हमारा। तो वो प्रोजेक्ट बेसिकली कुछ क्वांट किसी स्टॉक फ्यूचर रिलेटेड है, तुम्हें ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बनानी है, सिंपल। अच्छा, स्टाइपेंड कितनी थी सर उसकी? यार स्टाइपेंड थी 4.5 लाख पर मंथ और 2 महीने की थी। अच्छा, 9 लाख रुपीज। 9 लाख। तो क्या किया सर फिर आपने 9 लाख रुपए का? भाई 9 लाख का देखो, अराउंड 30-40 थाउजेंड का तो फैमिली के लिए कुछ खरीद लिया। ओके। और बाकी तो मोस्टली म्यूचुअल फंड और स्टॉक में चला गया। हाँ तो ऐसे अच्छा, कुछ खरीदा नहीं बड़ा अब तक। तो आप इन्वेस्ट भी करते हो? हाँ मैं इन्वेस्ट करता हूँ। अच्छा, और ये कब से स्टार्ट किया आपने? मैंने तो जब से कॉलेज ज्वाइन किया था तभी कर दिया था। मतलब मेरे पापा पर्सनली बहुत पहले से करता है, तो अच्छा, मैं अच्छा। उनसे इंस्पायर्ड था तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था। थोड़ा बहुत पैसा जैसे फिट जी ने थोड़ा बहुत पैसा दिया था तो फिर वो डालना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, तो बचा हुआ सारा पैसा आपने म्यूचुअल फंड्स में हाँ। डाल दिया? अच्छा, सही है। मतलब काफी सही लगा मुझे ये जान के। और सर मतलब वहां पे फिर आपको पीपीओ नहीं मिला था क्या? नहीं पीपीओ नहीं मिला था। अच्छा, 77 में से कितने बच्चों को दिया होगा क्वाडाई ने आपके बैच में? 77 में से अराउंड 25 या 30 को दिया होगा। अच्छा। और हमारे यहाँ पे आउट ऑफ 18 6 को दिया था। तो जो लास्ट टाइम 14 आउट ऑफ 16 था वो 6 आउट ऑफ 18 हो गया था। तो इतना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट वो गड़बड़ हो गई थोड़ी। अच्छा, ओके। फिर आप यहाँ पे आए वापस से, आपने प्लेसमेंट का वापस से देखना स्टार्ट किया। तो प्लेसमेंट की स्टोरी कैसी रही आपकी? मतलब सब कुछ कैसा रहा? तो भाई प्लेसमेंट का ऐसा था कि पहले जैसे इंटर्न खत्म हुई, ठीक है, तो अगस्त में सब कैंपस आते हैं। तो हम ये सोच रहे थे कि लास्ट ईयर जो था क्वाडाई ने 1 महीने में निकाल लिया था पीपीओ रिजल्ट। तो हम सोच रहे थे कि अभी भी निकाल देंगे तो तब तक वेट करते हैं, कोई पॉइंट नहीं है स्टार्ट करने का।
तो हम वेट कर रहे हैं और 1 महीना हो जाता है और कुछ नहीं आता, ठीक है। ओके। फिर हमने एचआर वगैरह से सबको पूछ करना स्टार्ट किया कि भाई क्या है, क्यों नहीं आ रहा। तो वो बोलते हैं हमें नहीं पता, सिंपल उनका रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो हम सोचते हैं ठीक है, फिर और थोड़ा वेट करते हैं कब तक है। तो बाकी कंपनी से आना स्टार्ट होता है, ठीक है, ग्रेविटॉन का आता है। तो हम देखते हैं कि भाई बहुत बड़े बड़े लोगों का भी नहीं लगा है, तो कुछ तो इशू है, मतलब शायद मार्केट में कुछ तो। ओके। और टेक कंपनीज का आता है, मतलब उनका स्टैंडर्ड अच्छा चल रहा था, बट क्वांट का ऐसा नहीं था। अच्छा। फिर वो 1 महीने का 2 महीना हो गया और ठीक है, तो कुछ नहीं आया। तो जैसे जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ, तो जुलाई एंड हो गया, अगस्त एंड हो गया, फिर सितंबर का फर्स्ट वीक है, 6 सितंबर, मुझे डेट अभी भी याद है। 6 सितंबर को शाम को मैं मतलब कुछ काम कर रहा हूँ अपना, फिर मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है एक, तो वो कॉल करता है, बोलता है यार कोडा का रिजल्ट आ गया पीपीओ का। तो मुझे पता नहीं है कि आ चुका है, तो मैं रैंडमली ऐसे इंस्टा खोल के देखता हूँ और कुछ फ्रेंड्स जिनका लग गया उनकी ऐसे कांग्रेट स्टोरीज लगी हुई है, फिर अपनी मेल देख चेक करता हूँ तो वहाँ पे कुछ नहीं था। ओके। तो वो काफी डिसअपॉइंटिंग तो काफी डिसअपॉइंट हुआ, मतलब तब तक कुछ तैयारी ही नहीं स्टार्ट की थी। और ऐसा था कि अराउंड 30 अगस्त को सीवी डेडलाइन थी प्लेसमेंट की, तो सीवी बना के सब सबमिट कर दी थी, बट पढ़ाई बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था स्टार्ट करने का। तो तब तक कुछ नहीं किया। फिर 6 सितंबर को रिजल्ट आता है, तो भाई मतलब बहुत डाउन फील कर रहा था कि इतनी तैयारी वारी की थी और कल्चर सेटअप करने में लगा हुआ था, बट यहाँ हुआ ही नहीं खुद ही। अच्छा। तो फिर थोड़ा मतलब वो लगा कि क्वांट में जाना भी चाहिए या नहीं, ठीक है। तो वो डाउट था, बट मैं सोचा कि ठीक है अब कंपनीज आ रही तो अप्लाई करते हैं, धीरे धीरे शायद क्लियर होने लगे क्या। तो सीवी सबमिट कर दी थी और सितंबर में ही कुछ कंपनीज का आना स्टार्ट हो गया था कि कब टेस्ट वगैरह क्या होगा। तो ऐसा था, क्वांट मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, फिर एसडी थी। तो मतलब ये सर्किटल का ये होता है मेनली कि क्वांट एसडी 2 चीजें रहती हैं, नॉन टेक में बहुत कम लोग जाते हैं। तो इनका स्टार्ट किया और फिर ऐसा था, क्वांट के लिए मैंने पहले ही बहुत सारी पढ़ाई कर रखी थी इंटर्न के टाइम, तो 1-2 न्यू बुक्स पढ़नी और वो स्टार्ट कर दी, ठीक है। और फिर आती है तुम्हारी मिड वेकेशंस, मिड सेमेस्टर। सर बुक्स के नाम बता सकते हो आप? बुक्स के नाम, फिर हाँ। डाउट्स मतलब तो जो पहले जो पढ़ी हुई थी, जैसे ब्रेनस्टॉर्मर वेबसाइट है, जिनफेंग जाओ बुक है, और एक हर्ड ऑन द स्ट्रीट, तो ये मैंने पहले पढ़ी हुई थी। बट इसके बाद फिर नई स्टार्ट की तो पीटर विंकलर स्टार्ट की, एक कट द नॉट वेबसाइट थी, तो उस पर मतलब बहुत प्रूफ ओरिएंटेड चीजें थी। ओके। तो मैं रियलाइज कर रहा था कि प्रूफ में मैं थोड़ा वीक हूँ, कि आंसर बता दिया बट उसको प्रूफ कैसे किया जाए, तो वो सब देख रहा था। अच्छा। ठीक है, और इसमें वही एक दो दोस्त हैं, उनके साथ देखने लग गया। बट ये था कि मेरा फोकस बहुत डाउन हो गया था, मतलब पहले जितना कॉन्फिडेंट था ना मैं इंटर्नशिप के टाइम, उतना अभी नहीं था। तो पहले अभी इसमें क्लास में जा रहा था और मैंने जिम भी स्टार्ट कर दिया था इससे पहले, रिजल्ट से पहले, तो वो छोड़ दिया। फिर क्लासेस भी मतलब कुछ छोड़ दी, जैसे जो अटेंडेंस नहीं थी जिसमें वो छोड़ना स्टार्ट कर दिया, बट फोकस करना बहुत मुश्किल हो रहा था। अच्छा। तो वो था। बट फिर ऐसा था कि अगस्त में जो मिड सेम ब्रेक आया था, तो उसमें मैं सोचा था कि अब इसमें अच्छे से पढ़ाई करेंगे और टेस्ट, क्योंकि उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट ऐसा नहीं था। तो 2-3 बड़ी कंपनी के टेस्ट पहले शेड्यूल हो गए और उतनी तैयारी भी नहीं थी, ठीक है। तो अब उनके लिए तैयारी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार्ट कर दी। तो वो कंपनी जैसे स्क्वायर पॉइंट कैपिटल थी और ग्रेविटॉन थी, तो उनका सितंबर में ही था टेस्ट, ठीक है। तो स्क्वायर पॉइंट के लिए वही था कि जो बाकी कॉलेज में हो गए उनका हमने टेस्ट देखना स्टार्ट किया, तो वो अच्छे से तैयारी कर ली थी। तो स्क्वायर पॉइंट का टेस्ट दिया, वो पहला टेस्ट था, तो उसमें एसडी हुआ था, उसमें प्रीवियस वाले रिपीट हो गए थे। और फॉर्चुनेटली मेरे में बहुत इजी सवाल आए थे। अच्छा। तो वो 1 घंटे का था, 15 मिनट में करके चला गया, ठीक है। तो उसमें था कि भाई हाँ ये तो हो जाएगा। फिर उसका ही कंट्रोल था, तो उसका कंट्रोल में 2 सवाल थे, अगेन एक मेरे से हुआ नहीं। तो फिर बाकी से हो गया था 2-2, तो फिर उसमें लगा कि इसमें नहीं होगा। फिर ग्रेविटॉन का था, ग्रेविटॉन काइंड ऑफ ड्रीम कंपनी थी, मतलब क्वाडा के बराबर जो पैकेज दे रही है इंडिया में, वो ग्रेविटॉन थी। तो ग्रेविटॉन का दिया, वो अच्छा नहीं गया, ठीक है। तो फिर थोड़ा डाउन फील होने लग गया भाई कि क्वांट में जाना भी चाहिए, नहीं क्या है, ठीक है। फिर छुट्टियों में वही थोड़ा ट्राई किया कि और प्रिपेयर किया जाए। फिर वो नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ने स्टार्ट हो गए, ठीक है। और स्क्वायर पॉइंट की अलग स्टोरी है, स्क्वायर पॉइंट के प्री इंटरव्यूज होने थे और मेरा सॉफ्टवेयर रोल में शॉर्टलिस्ट थी। तो अब तक ऐसा था मेरी प्रोफाइल पूरी क्वांट की बनी हुई है, बट शॉर्टलिस्ट यहाँ पे सॉफ्टवेयर की पहली आ गई है, ठीक है। और ऐसा होता है कि जब तुम्हारी शॉर्टलिस्ट बहुत कम है तो तुम चाहते हो कि उनको अच्छा किया जाए। तो मैं चाह रहा था कि भाई सॉफ्टवेयर में अच्छा हो जाए, तो सॉफ्टवेयर की प्रिपरेशन स्टार्ट की, C++ वगैरह सब स्टार्ट कर दिया पढ़ना। और उसका प्री इंटरव्यू आता है मेरा फिर 13 तारीख को, 13 सितंबर को, और वो अच्छा जाता है मेरी तरफ से, तो ठीक है। तो उसका सही चल रहा था कि भाई हाँ सॉफ्टवेयर में हो जाएगा, तो सॉफ्टवेयर के लिए भी टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। फिर वही था कि टेस्ट जा रहे थे तो सीपी मेरी बेटर थी, ठीक है, एज कम्पेयर टू जो HFT बहुत अच्छे क्वांट क्वेश्चन पूछती, तो वही अच्छे जा रहे थे टेस्ट। तो फिर ये था कि भाई हाँ सॉफ्टवेयर पे थोड़ा वेट डालते हैं, तो कंफ्यूज में था ही वैसे, तो मैं सोचा कि सॉफ्टवेयर अच्छा जा रहा है तो सॉफ्टवेयर पे वेट डालते हैं, ठीक है।
फिर ये होता है कि ये स्क्वायर पॉइंट का सेकंड राउंड आता है टुवर्ड्स एंड ऑफ तुम्हारा अक्टूबर। अच्छा। ठीक है, हाँ एंड ऑफ अक्टूबर। तो एंड ऑफ अक्टूबर में सेकंड राउंड मेरा बहुत लेट शेड्यूल होता है एज कम्पेयर टू बाकी बच्चे, तो वहाँ पे थोड़ा डाउट होता है। और फिर सेकंड राउंड में देता हूँ तो इंटरव्यू आता ही नहीं है उसमें, ऑनलाइन कॉल में। ठीक है, तो ये बहुत वियर्ड चीज़ मेरे साथ पहली बार हुई। तो मैंने मेल वेल किया एचआर को कि भाई ये क्यों नहीं आया, उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। ठीक है, अच्छा। हाँ तो फिर मैं समझ गया कि भाई इनको इंटरेस्ट ही नहीं है इतना शायद। अच्छा। तो पहला इंटरव्यू था कि मेरा अच्छा गया था, बट मैं थोड़ा फंबल गया था कोडिंग क्वेश्चन में, क्योंकि वो मेरा पहला ही इंटरव्यू था प्लेसमेंट का। अच्छा। ठीक है, तो फिर लगा कि भाई ये तो गया। तो मतलब ये कंपनी 66 लाख दे रही थी, तो वन ऑफ द टॉप कंपनीज थी मेरी उस टाइम। हाँ। जो शॉर्टलिस्ट बाकियों की तो आई ही नहीं थी, तो फिर ये खराब हो गया। फिर थोड़ा डाउन फील होने लग गया कि भाई क्या क्या करें। ठीक है, फिर वही पेस ऑफ कंपनीज बढ़ने लग गया और कॉन्ट कंपनीज का आया। तो मेरा ऐसा था कि कुछ टेस्ट अच्छे जा रहे थे कॉन्ट के, कुछ खराब जा रहे थे। बट जो खराब जाए थे उसमें भी शॉर्टलिस्ट आ रही थी, क्योंकि मेरी सीवी बहुत स्ट्रांग थी और DR1 था। ठीक है, हाँ। तो उसकी वजह से आ रही थी। तो वो एक मतलब पॉजिटिव पॉइंट था कि जो मेरा बैकग्राउंड बना हुआ था। तो अब ऐसा है कि इन कंपनीज के प्री इंटरव्यूज थे। अच्छा, कि सभी हाँ उनसे पहले 2-3 ले रहे थे। और वहाँ पे बहुत कम बच्चे रखेंगे, तो वो स्टार्ट हुए मेरे। तो 1-2 कॉन्ट कंपनीज के हुए, तो वो इतने अच्छे गए नहीं थे। ठीक है, स्क्वायर पॉइंट का ही अच्छा गया था, तो वो अच्छे नहीं गए। फिर मैं सोचा कि अब क्या किया जाए, तो वही साथ साथ टेस्ट दे रहा था, पढ़ाई हो रही है, वो सब कर रहा हूँ। तुम्हारे मेजर आते हैं, ठीक है, मेजर कंप्लीट होते हैं। फिर अराउंड 21 तारीख को स्क्वायर पॉइंट फिर बोलती है कि हम राउंड 2 लेंगे आपका। ठीक है, तब तक लोग राउंड 3 वगैरह सब हो चुके हैं। फिर भी मेरे को होप है कि भाई थोड़ी हाँ यहाँ पे शायद हो जाए। ठीक है, तो फिर वो दिया, बट वो खराब गया। उसमें इंडियन इंटरव्यू था, पहले फॉरेन इंटरव्यू था, इसमें इंडियन था। और जिसका मुझे डर था कि वही सॉफ्टवेयर में मेरी मेन वीकनेस थी कि मैंने डेटाबेस और नेटवर्क से कोर्स नहीं किए थे। मतलब सीपी अच्छी थी, ओएस अच्छा था, बट डेटाबेस नेटवर्क्स नहीं आता था। तो किसी भी एमटी स्टूडेंट की वीकनेस यही होगी कि ये कोर्सेज हमारे उसमें नहीं होते। तो सॉफ्ट या तो तुम बहुत पहले पढ़ना स्टार्ट कर दो, बट मुझे वो क्लियर ही नहीं था और कॉड रिजल्ट लेट आया था, तो वो पूछ लिया उसने, वो खराब चला गया। तो थोड़ी डाइसी सिचुएशन थी, बट ये था कि सिंस में टेस्ट शॉर्टलिस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी सीजी की वजह से, तो मैं अराउंड 60-70 टेस्ट दे चुका था। ठीक है, तो तब तक ये था कि भाई हाँ जॉब तो लग जाएगी, बट कहाँ लगनी है और किस स्लॉट में लगनी है वो श्योर नहीं था। ठीक है, तो फिर हाँ वो लास्ट वीक है मेजर के बाद, तो तब बहुत सारी शॉर्टलिस्ट आना स्टार्ट होती हैं। तो एक मेरे को जापानीज कंपनीज का भी शौक लग गया था कि भाई पहले मैं मतलब बैक स्टोरी है कि 2023 में मैं गया था जापान एक इवेंट के लिए। तो मेरे को अच्छा लगा था। उसके बाद जापानीज कंपनीज है वो मतलब डिसेंट दे रही थी, बट रोल्स जो है वो सही में टेक्निकल थे, मतलब सीखने को बहुत मिलता। तो उनका ये होता है कि एसेस लिखने होते हैं, तो मेरे को उनका शौक बहुत चढ़ गया था। 2-3 जापानीज कंपनीज आई थी, प्रॉपर ऐसे वैसे लिख के दिए थे, क्योंकि इंटर्न टाइम में भी मेरे को इंटरव्यू कॉल आई थी, तो बीच में वो चल गया था, तो वहाँ से भी थोड़ी हो पा रही थी कि एमएल रिसर्च में जाऊँगा। मतलब वही है मेरी मेन वीकनेस, आई थिंक ये थी कि एक एरिया चूज नहीं किया और सारे एरिया में शॉर्टलिस्ट आ रही है, मतलब थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो वो था। फिर फाइनली आनी स्टार्ट हुई, तो अब वही था कि किस ऑर्डर में दी जाए। तो जैसे कहूँ तो स्लॉट 1 में मेरे अराउंड 8-9 शॉर्टलिस्ट आ गई थी एंड तक। ठीक है, स्लॉट 2 में भी 5-6 थी, डे 2 में भी थी मतलब 4-5। तो वही था कि किस ऑर्डर में किया जाए। तो हमारा ये था स्लॉट 1 में हम 4 कर सकते हैं, तो किसको किया जाए। तो अब उसमें ये इशू था कि मुझे पता था मेरे क्वांट के इंटरव्यू अच्छे जा नहीं थे। ठीक है, और अगर क्वांट ऊपर रख दी और बाकी कंपनीज नीचे रख दी, बट नीचे रखने की वजह से मैं दे नहीं पाया, तो मेरा स्लॉट 1 खत्म हो जाएगा, मतलब वेस्ट हो जाएगा। तो कुछ सेफ रखना पड़ेगा। तो वो था कि सेफ को मैं कहाँ रखूँ ऊपर नीचे। तो जैसे नाम लूँ तो मेरी पहले प्रेफरेंस थी कि भाई ग्लीन कंपनी जो थी, बेसिकली ग्लीन, वर्ल्डकॉन, JPMC, गोल्डमैन। ठीक है, उसके बाद डीशॉ, ये सब आई थी। तो टॉप 4 मेरी ये थी जो मैंने पहले बताई। ठीक है, अब इसमें ऑर्डर करना था, तो और ग्रेविटॉन की सॉफ्टवेयर की भी थी शॉर्टलिस्ट, बट उनका ये था कि 2 days बिफोर द फर्स्ट जो था 1 दिसंबर, उन्होंने प्री इंटरव्यूज ले लिए थे कुछ लोगों के। तो मुझे लगा कि भाई अब सॉफ्टवेयर में सिर्फ CS वालों को प्रेफर करते हैं, तो अब मेरा प्री इंटरव्यू नहीं लिया तो कोई चांस नहीं है, तो इसलिए उनको टॉप 4 से हटा दिया। ठीक है, फिर अब यह था कि वर्ल्डकॉन को ऊपर रखा जाए, गोल्डमैन को ऊपर रखा जाए। तो फाइनली गोल्डमैन में लगी है, बट वर्ल्डकॉन का पैकेज बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो अब उनको ऊपर रखता तो यह था कि गोल्डमैन के ऑफर कम थे और मैं सोचता कि वो ऑन द स्पॉट दे देते हैं। तो अगर मैं पहले नहीं गया, और उनकी कुछ गर्ल्स प्रेफरेंस भी होती है, ठीक है, तो अगर मैं पहले नहीं गया और ऑफर खत्म हो गए तो वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बाय दी एंड और थोड़ा बहुत इंटरेक्शन, मतलब जब सीनियर से बात की, तो फिर ये लगा था कि गोल्डमैन को ऊपर रखते हैं।
तो फिर मेरी शॉर्टलिस्ट वो प्रेफरेंस हो गई ग्लीन, गोल्डमैन, वर्ल्डकॉन और जेपीएमसी, ठीक है, ये हो गई। और बाकी फिर बाहर रख दी थी पहले। तो पहले इंटरव्यू में आपको ऑफर मिल गया था? नहीं, पहला ग्लीन था मेरा। अच्छा, मतलब इंटरव्यू कैसे रहे थे आपके? हाँ, तो मेरा फॉर्चुनेटली जिस ऑर्डर में दिया उसी में था। अच्छा, ठीक है, उसी ऑर्डर में आ गया, उसी वो ऑर्डर में सारे exactly स्लॉट आ गए। हाँ? हाँ, उसी ऑर्डर में स्लॉट्स हाँ, मैच कर गए मैच कर exactly। गए थे। तो फिर आप वहाँ पे तो वहाँ गए, मतलब उस दिन का बताऊँ तो 4 बजे मैं उठ गया था। वैसे बाकी लोग 4:30 उठ रहे थे, बट मेरे को रहता है कि भाई ड्रेस अच्छे से पहनूंगा ये सब। तो 4 बजे उठ गया था, फिर पूरा तैयार व्यार हुआ, ठीक है। 5:15 तक तो मैं रेडी हो गया था। फिर वहाँ दूसरे हॉस्टल से लोग निकल रहे थे 5:15 पे, बट हमारा ग्रुप था तो हम सोचे 5:30 पे निकलते हैं संस्कार से। तो हम सब निकले, फिर पहुंच गए वहाँ 5:45। तो वहाँ देखा कि भाई बहुत सारी भीड़ हो रखी है एलएचसी के बाहर। और उन्होंने वैसे पहले बताया था कि हम सबके बैग चेक करेंगे। तो उस हिसाब से तो सब मतलब 6 बजे से तो नहीं पहुंचते हम 6 बजे तक, बट वो हो गया था, मतलब बैग चेक नहीं कर रहे थे इवेंचुअली। तो सब चले गए। मेरा पहला इंटरव्यू ग्लीन का था। तो ग्लीन का है कि सॉफ्टवेयर में वो स्टार्टअप है, बट जो रोल है उनका मतलब काम अच्छा है और पैसे भी अच्छे दे रहे थे। अच्छा, ठीक है, तो तभी मैंने फर्स्ट पे रखा। तो कितने देर थी सर ग्लीन यार 40 उनका मतलब वो था बेस, प्लस वो स्टॉक्स दे रहे थे कुछ, तो टोटल 1 करोड़ बनाए थे उन्होंने इंडिया में भी। तो अच्छा था, डोमेस्टिक था? डोमेस्टिक भी था और यूएस रोल भी था, दोनों था। तो उसमें ये था कि सीवी शॉर्टलिस्ट थी, ठीक है। तो कुछ स्पाइक्स देखी होंगी, वही मतलब डीआर वगैरह देखी, उसकी वजह से आ गई थी। तो उसमें ये था कि सीपी पूछेंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे गए और ऑनलाइन इंटरव्यू था। तो मतलब पहली बार तो ऑनलाइन में इशू रहता है कि जैसे एक एलएच है और उसमें ही उन्होंने क्यूबिकल्स बना दी, एक ही एलएच में। जो 600 वाले है ना, छोटे छोटे रूम्स हैं और उसमें ही क्यूबिकल्स बना दी। तो ऑनलाइन इंटरव्यू लेंगे तो जैसे मैं बोलूंगा तो दूसरे को आवाज आएगी। हाँ, तो उससे एक तो बहुत डिस्टर्बेंस हो रही थी। बट ऑनलाइन था इंटरव्यू, ऑनलाइन था। बट उसमें भी ये था कि उसने जो सवाल पूछा ना, तो मतलब लग तो रहा था कि मैं कर दूं, बट इंटरव्यूअर की तरफ से हेल्प नहीं आ रही थी। अच्छा, समझ, जो वैसे आती है, तो वो इंटरव्यू की तरफ से नहीं आ रही थी। तो मतलब मैंने अपना ट्राई किया फुल। तो जैसे 45 मिनट का स्लॉट था हमारा, तो अराउंड 30 मिनट्स में लॉजिक आ गया था। बट वो लॉजिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो 15 मिनट में तो कोड नहीं हो रहा था। बट वो चाह रहा था कि कर दें, तो वो मतलब ट्राई तो मैंने पूरा किया बट नहीं हो पाया। तो भाई एचआर ने बोला कि अगर कुछ पॉजिटिव होगा तो हम कॉल कर लेंगे। मैं समझ गया भाई सीन यहाँ तो नहीं है, तो यहाँ से चले गए। और फिर वही एक फ्लोर नीचे गोल्डमैन का था, फिर गोल्डमैन पे गया। तो गोल्डमैन का ये था कि पिछले दिन सेशन हुआ था एक, उन्होंने शाम को लेते सेशन कि इंटरेक्शन सेशन बोलते हैं कि कैंपस कनेक्ट, तो बताएंगे कंपनी के बारे में। तो उसमें गया था। तो उसमें ये था कि 17 लोग थे स्टूडेंट्स और उनकी तरफ से 3-4 वो थे, ठीक है। तो ये समझ गया था कि भाई 17 में ही कंपटीशन है जो भी है। और उन्होंने बता दिया था कि किस टाइप के सवाल पूछने वाले हैं, तो क्या एक्सपेक्ट करो। तो वो सब मैं मतलब उन्होंने बताया सीवी देखो अच्छे से, सीवी देख के गया था और जो भी लिखा है तुम्हें वो आना चाहिए। तो वही मतलब इंटर्न वगैरह के बारे में सब देख लिया था। तो इंटरव्यू वहाँ स्टार्ट होते हैं, वहाँ 3 राउंड थे। तो पहला एक वहाँ मतलब जूनियर एम्प्लॉय ने लिया था। तो उसने सिंपल कुछ क्वांट पजल पूछी, एक आधा बहुत सिंपल मतलब प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछा, और फिर 2-3 और सिंपल क्वांट पजल्स। तो वो अच्छा गया। मतलब गोल्डमैन में ऐसा था कि कभी भी मेरे को ऐसा लगा नहीं मैं अंडर कॉन्फिडेंट था, ठीक है। अच्छा, हाँ, फुल कॉन्फिडेंट। हाँ, फुल कॉन्फिडेंस था। और कुछ नहीं हो रहा तो भी मतलब थोड़ा सोचा, स्माइल वाइल किया, तो उसने थोड़ा हिंट वगैरह दे दिया। तो फिर वो सही हो गया, ठीक है। फिर उसी के बाद बैक टू बैक एक सेकंड राउंड हुआ थोड़ा सीनियर ऑफिसर के साथ। तो वो सीवी पे डेल्व कर रहे थे और वो मतलब आईआईएससी के पास आउट थे। तो वो थोड़ा मैथमेटिकल वे में पूछ रहे थे। तो फिर वहाँ पे आई थिंक वहाँ पे मुझे कोर्सेज की हेल्प हुई, ठीक है। तो बहुत सारे डायरेक्ट सवाल मैथ कोर्सेज से पूछे थे, स्टैटिस्टिक्स है हमारा एक, तो वो मुझे याद था, तो उससे मतलब हेल्प हो रही थी काफ़ी। तो फिर वो अच्छा गया। फिर वहाँ से मतलब उसमें भी बहुत गलतियाँ मैं कर रहा था, बट मैं काम था कि भाई हाँ, गलती करेक्ट होने के बाद मैं सही आंसर दे दूँगा, तो वो हो रहा था। फिर उसके बाद एक फाइनल राउंड हुआ, फिर वो भी मतलब एक सीनियर अफसर के साथ था। तो उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा था कि अगर ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है, तो मेरा प्रोजेक्ट एमएल में था, कंप्यूटर विजन में, बट वो डायरेक्टली फाइनेंस से रिलेटेड नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि अब इसको तुम फाइनेंस में कैसे लगाओगे, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सोचा मैंने, फिर बता दिया। उन्होंने बोला कि ठीक है एग्जैक्टली थोड़ा डिटेल में बताओ क्या करोगे, बता दिया। फिर वही कुछ क्वांट पजल्स, और फिर वो अच्छा गया था मतलब इवेंचुअली। तो फिर वो कंसेंसस बन गया था कि एचआर तक पहुंच गया कि भाई हाँ इसको लेना है सब। फिर वही कि वो पूछ रहे थे कि आपकी और प्रेफरेंस क्या है। तो अब मुझे तो पता है कि मैं जेन्युइन प्रेफरेंस वही थी, ग्लीन,
गोल्डमैन फिर वर्ल्ड कॉन्ट, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि मतलब यहाँ पे आप ऑफर दोगे तो मैं नीचे जाऊंगा ही नहीं, कोई पॉइंट ही नहीं है, और ग्लीन का मेरा अच्छा गया नहीं है। तो मतलब एक तो ये पॉइंट होता है कि कुछ लोगों को फेक करना पड़ेगा क्योंकि उनकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, बट मैंने ऐसा सेटअप भी बना दिया था कि फेक करने की जरूरत नहीं थी, मतलब। और तुम फेक नहीं करते तो कॉन्फिडेंस रहता है हमेशा। तो वो मैंने HR को बोल दिया कि हाँ ये है और कुछ नहीं है, तो उन्होंने बोला ठीक है तो हम आपको दे देंगे, तो ऑन द स्पॉट ऑफर मिल गया। तो वही था कि 6 बजे वो था, 7 से 9 ही चला, तो 9 बजे सब निपट गया था मेरा। मैं भाई चला गया हॉस्टल, पापा मम्मी को फोन किया, सब बताया कि भाई हाँ सॉर्ट हो गया, सब चिल हो गया। हाँ मतलब हाँ, तो ये था स्टोरी। अच्छा, तो कितना दे रही सर ये? यार ये 50 CTC है, तो उसमें 41 कैश है प्लस 9 कुछ बेनिफिट्स। अच्छा, सही है, मतलब आप सेटिस्फाइड हो? हाँ तो वही पॉइंट है, मैं सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा। बट जो मतलब सोसाइटी या फिर पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन थी वो थोड़ी ज्यादा थी, क्योंकि कोडाई का जो तुम पैकेज है वो 94 लाख है। अच्छा, ठीक है, तो जब उसको देखते हैं और सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई उसी के बराबर आएगा, बट इवेंचुअली मेरा मन थोड़ा दूसरी साइड था कि भाई हाँ ये नहीं हो रहा मेरे से। तो वैसे गोल्डमैन का ये फायदा है कि जो काम वो करते हैं ना वो थोड़ा ज्यादा रिलेटेड है रियल इकोनॉमी के, ठीक है। जैसे कि तुम्हारी IPOs होती हैं तो उसमें वो बैंक बताते हैं कि क्या सही प्राइस होगा, कितने नंबर ऑफ शेयर आपको देने चाहिए, ठीक है। तो वो थोड़ा क्लोजर टू रियल इकोनॉमी है, ठीक है। अच्छा, और उसमें आपको इंटरेस्ट है? उसमें ज्यादा इंटरेस्ट था, मतलब थोड़ा रियल इकोनॉमिक साइड, थोड़ा मैनेजमेंट की साइड, ठीक है। तो वो थोड़ा इंटरेस्ट था मेरा। इनफैक्ट मैं BCG में भी शॉर्टलिस्ट आई थी, तो कुछ दिन मैं सोच रहा था कि भाई कंसल्टिंग में चलते हैं, बट फिर टेक की शॉर्टलिस्ट आने लग गई तो फिर वो छोड़ दिया था। बट हाँ वही था कि थोड़ा सा और चाहिए था, और वो बहुत ही क्लोज्ड ऑफिस काम होता है, बहुत इंडिविजुअलिस्टिक काम होता है HFTs में, बट यहाँ पे तो कोलैबोरेटिव होगा तो फिर इसलिए। हाँ, और काफी स्टेबलिश्ड कंपनी भी है। हाँ थोड़ी स्टेबल कंपनी भी, तो सही है, तो काफी शानदार रहा सर, मतलब हाँ, मैं काफी, मतलब मुझे भी थोड़ा सा वहां पे उस पॉइंट पे तो मेरे को भी लगा, मतलब थोड़ा सा जो आप कह रहे हो, मतलब सोसाइटी वाली जो चीज है वो हाँ वो सोचना पड़ता है। फील हुई, बट मतलब आप ओवरऑल तो आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, वो तो मतलब इम्पोर्टेंट है। मैं सेटिस्फाइड विद दिस पॉइंट। सही है। मैं कुछ और भी पूछना चाहूंगा आपसे, मतलब आपने, आपके 9.7 CGPA तो है, आपने मतलब अदर कौन कौन से फील्ड एक्सप्लोर किए मतलब IIT में? जैसे आप कह रहे थे कि मैं जिम जाने लग गया था अभी, तो वो सब बता दो थोड़ा। तो मतलब फर्स्ट ईयर में तो जैसे इकोनॉमिक्स क्लब था, और म्यूजिक क्लब भी एक्सप्लोर किया था। तो म्यूजिक क्लब में जैसे एक कंपटीशन होता, बैंड कंपटीशन, उसमें गिटार बजाया था मैंने। मतलब भले ही हमारी टीम लास्ट आई थी, बट मतलब मजा किया था उसमें। मतलब वही ना म्यूजिक क्लब की रात रात प्रैक्टिस होती है, वो सब किया मैंने, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स में मैं एक्टिव था, तो जैसे हॉकी मेरे को मन कर गया था सीखने का, कि इंडियन टीम भी बहुत अच्छा कर रही थी एट सम पॉइंट ना, कि ओलंपिक्स में ब्रोंज आ गया था। तो मेरा मन कर रहा था कि भाई हाँ ये खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। तो सेकंड ईयर में मैंने भाई हाथ उठा लिया कि हॉकी खेलते हैं। फिर सेकंड ईयर में कुछ महीने खेला, फिर GC मिल गया, फिर GC में गोल्ड आया, तो भाई मोटिवेटेड था। फिर थर्ड ईयर में भी खेला, ठीक है। तो वो एक मेन स्पोर्ट बन गया था। उसके बाद ऐसा है कि हर ईयर में मैं थोड़ी थोड़ी POR ली, ठीक है। जैसे सेकंड ईयर में BHM रैप बन गया था, ठीक है। कुछ एक्ट हेड था, फिर मैथ सॉक का कोऑर्डिनेटर था। अभी फिलहाल जैसे मैथ सॉक में उसी हूँ, डेव क्लब में भी था। मतलब वही थोड़ा बहुत टेक्निकल एक्सप्लोर किया, थोड़ा बहुत कल्चर एक्सप्लोर किया। डांस भी किया था, डांस मेरे को याद है। हाँ हाँ, तू तो फ्रेशर था आई थिंक उस टाइम। हाँ, तो उस टाइम ये हुआ था कि GC एंड GD पैरेलल चल रही थी। तो शाम को मैं GC की प्रैक्टिस करके आऊँ और रात को GD की प्रैक्टिस करूँ। तो मेरे पैर की लग गई थी वाट, अब एक चीज हटानी थी, तो फिर GD हटाई। अच्छा, GD हाँ हटा दी GD हटा दी। मेरे को आप मतलब नीचे प्रैक्टिस में दिख गए थे, मेरे को याद नहीं फाइनली, तो मतलब तो वो थोड़ा डिलेमा में था, तो GD हटा दी फिर। मतलब फिर भी ठीक ठाक, मतलब काफी कुछ एक्सप्लोर किया मतलब हाँ इसके अलावा। बट हाँ मतलब मुझे लगता है कि और कुछ एक्सप्लोर कर सकता था, कि किसी क्लब के साथ 2-3 साल तक रहूं, थोड़ा बाहर जैसे इंटर IIT वगैरह जाऊं। आई थिंक वो पार्ट थोड़ा मिस हो गया पढ़ाई के चक्कर में।